भारतीयों के सफर की लाइफलाइन भारतीय रेल क्या किसी साजिश का शिकार है? क्या बार बार भारतीय रेल को टारगेट किया जा रहा है या फिर रेलवे भारी लापरवाही कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक रेल हादसे हो रहे हैं। अब कानपुर हादसे ने इन सवालों को और गहराई दे दी है। मामले की अब जांच शुरू हो गई है। आपको ये भी बता दें कि इस बार इस घटना की जांच जो है वो आईबी को सौंप दी गई है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को बुलाया गया है। यूपी पुलिस भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। यूपी के कानपुर में रेल हादसा हो गया। यहाँ ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा है कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन सुबह लगभग 2:35 पर कानपुर के पास से ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकरा गया। इसके बाद पटरी से उतर गया और इस घटना के बाद कुछ निशान जरूर देखे गए हैं। कुछ निशान लोगों से 16वें कोच के पास मिले थे। शुरुआती जांच के अनुसार रेलवे ट्रैक में कोई फ्रैक्चर नहीं है। रेल मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह लिखा है कि हादसे के एविडेंस सुरक्षित कर लिए गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना में यात्रियों या कर्मचारियों को कोई भी चोट नहीं आई है। पैसेंजर्स के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी कर दी गई है। वहीं कानपुर एडीएम सिटी राकेश वर्मा ने कहा कि 22 बोगियां पटरी से उतरी हैं। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। सभी यात्रियों को बस से वापस स्टेशन भेजा जा रहा है। एक मेमो ट्रेन भी वहां पर आई। किसी तरह से कोई हताहत ना हुआ, यह सबसे बड़ी राहत की बात रही। आपको बता दें कि कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हादसे का यह शिकार हुई है। यहाँ ट्रेन के 22 डिब्बे बेपटरी बताए गए हैं। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे को लेकर ड्राइवर ने यह भी कहा कि हादसा प्रथम रूप से अगर देखा जाए तो बोल्डर के इंजन से टकराने की वजह से हुआ, क्योंकि जैसे ही बोल्डर इंजन से टकराया वैसे ही इंजन का जो कैटल था वो कैटल गार्ड वो मुड़ गया। उम्मीद करते हैं अगर किसी साजिश के तहत बार बार ये हादसे हो रहे हैं तो सरकार अब इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर साजिश है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। अगर साजिश है तो जनता के सामने सच आना चाहिए और अगर लापरवाही है तो फिर ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।